500 साल का ये हिंदुओं का संघर्ष है। 500 साल का। हकीकत यह है कि तमाम मुस्लिम लीडरों ने भी माना कि वो राम मंदिर था। तमाम मुस्लिम लीडरों ने माना। इसी देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के उस पर नहीं गया था, गए मंत्री को रोक रहा था, पटेल को। आप इस देश का इतिहास किसी वहीं मस्जिदों के उद्घाटन पे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक बराबर जाते रहे। ये दुतरफा राजनीति नहीं है कांग्रेस की। और आपको बताना है कि राम मंदिर बनने का जो ये हुआ है, तो मोदी जी के घर पर निवास स्थान पे राम मंदिर ट्रस्ट का कोई नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए उनके निवास स्थान में बाकायदे निमंत्रण दिया मोदी जी को। तो मोदी जी ने कहा कि आज मुझे बड़ा वो लगा कि मेरे निवास स्थान पर निमंत्रण दिया, और ये मेरे जीवन काल का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण पे मैं भी गवाह रहूँगा। गवाह। हकीकत है कि हिंदुस्तान का जो अच्छा सच्चा मुसलमान था उसने विरोध नहीं किया। ये जो आवाम के फर्जी खिदमतगार बनते थे और एक सियासी नुमाइंदा विरोध करता रहा, वो कांग्रेस का। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लंबे वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार राम भक्तों का इंतजार भी खत्म हो गया है। जी हां, अब राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 22 जनवरी वो तारीख होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन में शामिल होंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और रामलला जो है वो राम मंदिर में विराजमान होंगे। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से करोड़ों हिंदुओं का यह सपना साकार होने जा रहा है और पीएम मोदी समारोह में शामिल होंगे, ये उनकी तरफ से घोषणा कर दी गई है। लेकिन जो विवाद लंबे वक्त से रहा है और जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार जो हैं बाबरी मस्जिद को लेकर जो लगातार पक्षकार थे, इकबाल अंसारी, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी एजेंडा बता रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बेहद अफसोस की बात है, इस देश में कांग्रेस भी कई बार राम मंदिर इशू में आई। 500 साल का ये हिंदुओं का संघर्ष है। 500 साल का। हकीकत यह है कि तमाम मुस्लिम लीडरों ने भी माना कि वो राम मंदिर था। तमाम मुस्लिम लीडरों ने माना। और जो इकबाल अंसारी जी लड़ते थे, उनकी लड़ाई चलती थी। दोनों लोग एक नाव में सरयू में घूमते थे। नत्थ गोपाल दास जी, वो दोनों एक नाव से, उनकी अपनी एक लड़ाई थी और मंदिर मस्जिद को लेकर के। परंतु ये लोग खामखा का राजनीति करते रहे। इतना बड़ा इशू ये देश का नहीं था। इन नेताओं ने, खास तौर से कांग्रेस का शुरू से ये रहा कि इस मुद्दे पे हमको मुस्लिम वोट टोटल मिल जाए। और आपको बताना है कि राम मंदिर बनने का जो ये हुआ है, तो मोदी जी के घर पर निवास स्थान पे राम मंदिर ट्रस्ट का कोई नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए उनके निवास स्थान में बाकायदे निमंत्रण दिया मोदी जी को। तो मोदी जी ने कहा कि आज मुझे बड़ा वो लगा कि मेरे निवास स्थान पर निमंत्रण दिया, और ये मेरे जीवन काल का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण पे मैं भी गवाह रहूँगा। गवाह। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया तो गए। अब आइए, इसके पहले भी आपको बता, इसी देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के उस पर नहीं गया था, गए मंत्री को रोक रहा था, पटेल को। आप इस देश का इतिहास किसी वहीं मस्जिदों के उद्घाटन पे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक बराबर जाते रहे। ये दुतरफा राजनीति नहीं है कांग्रेस की। ये क्या दुतरफा राजनीति ने? जिस व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया था अंसारी फैमिली ने, उनके बेटे ने क्या कहा आपने खुद अभी बताया, वो खुश हुए। आपको बता रहे हैं, मोदी जी उनके यहाँ गए, तमाम लोग गए, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं। इन नेताओं ने बेवजह आकर के यही बात उन्होंने मरने से पहले कही थी, ये मामला कुछ नहीं था, 1 मिनट में हो जाता, पर इन लोगों ने हमको उस्का के बेवजह इतना कर दिया। अब देखिए, दोनों का अलग अलग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। 500 साल से गुरु गोविंद सिंह भी वहां गए आजाद कराने। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान लोग,
तमाम लोग गए, जाने कितनों की शहादत हो गई, कोठारी बंद, जाने कितने बार गोलियां चली, कितने लोगों की शहादत हुई, जाने कितने वजीर आजम, जाने कितने वजीर आला फेंक दिए गए कुर्सी से। उसके बाद जाके काफ़ी शहादतों के बाद ये हुई। हकीकत है कि हिंदुस्तान का जो अच्छा सच्चा मुसलमान था उसने विरोध नहीं किया। ये जो आवाम के फर्जी खिदमतगार बनते थे और एक सियासी नुमाइंदा विरोध करता रहा, वो कांग्रेस का। अब आपको बताना है, लेकिन देखो, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से राजनीति हुई है। अब जब ये फैसला लिया जा चुका है कि 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब रामलला जो हैं वो राम मंदिर में विराजेंगे, लेकिन ये फैसला, और जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया कि इनविटेशन दिया गया है पीएम मोदी को, लेकिन संजय राउत और विपक्ष के लीडर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर राम मंदिर में जा रहे हैं उद्घाटन में तो ये सिर्फ चुनावों की तैयारी है, ये सिर्फ चुनावी लिहाज से ही फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए संजय राउत भेजे हुए किसी के दूत हैं। ये शिवसेना में कभी नहीं रहे, अभी आए कुछ सालों से। इन्होंने बाल ठाकरे जैसे देश के बहुत अच्छे लीडर की भावनाओं को, आत्मा को कुचल दिया। बाल ठाकरे के लड़के को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उद्धव ठाकरे को एक दूर की कौड़ी दिखा करके, कहना नहीं चाहिए, गुड़ दिखा के ईंटा मारना या ढेला मारना। इन्होंने क्या किया कि उद्धव ठाकरे की पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनके वसूलों से, शिवसेना के वसूलों से हटवा दिया और आतंकवादी, अलगाववादियों का शिवसेना समर्थन करने लगा। ये व्यक्ति जो संजय राउत है, ये आपको बताना है, ये एक मुखबिर है दूसरी पार्टी का, और ये शिवसेना को ख़त्म करना है। इसने शिवसेना पार्टी ख़त्म कर दी, कार्यालय चला गया, पार्टी आधार पूरा चला गया। किसके साथ चला गया? दूसरा मुख्यमंत्री बन गया। और ये भी सवाल उठते हैं कि बाला साहेब ठाकरे तो खुद राम मंदिर का समर्थन करते थे, वो चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन राहुल गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया राम मंदिर का, और ये कहा गया कि वहां पर तो कोई हॉस्पिटल बन जाना चाहिए ताकि सभी धर्मों के जो लोग हैं वहां पर जाएं। तो इस तरीके की बातें इनकी तरफ से कही गई हैं। आपको बताना है कि ये पोजीशन है उद्धव ठाकरे, जो बाल ठाकरे जी का लड़का, जिसका राम मंदिर बनवाने में बाल ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान रहा। वहाँ के लोग आए, बाल ठाकरे ने अपने लोग भेजे, उन्हीं का लड़का क्या कह रहा, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। क्या कह रहा है कि राम मंदिर बनेगा तो गोधरा जैसा कांड होगा, गोधरा जैसा कांड, एक और गोधरा का, मतलब खुलेआम चुनौती दे रहा है, खुलेआम चैलेंज कर रहा है, अगर राम मंदिर बनेगा गोधरा जैसा कांड। ये आपको बताना है, विपक्ष पूरा सक्रिय हो गया, INDI गठबंधन, कि इतने साल पुराना एक अच्छा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट जड़ से ख़त्म हो गया, जड़ से ख़त्म हो गया। मुस्लिम भी मान गया, हिंदू, इनको बेचैनी है, इनको नहीं पच रहा खाना। उद्धव ठाकरे कहना है कि जल्द एक बड़ा गोधरा जैसा कांड होगा अगर राम मंदिर का शिलान्यास। बात आप देखिए खुलेआम। और संजय राउत क्या कह रहा है, मोदी जी को बाबा बता रहा, कह रहा साईं बाबा के तरीके। आप देख लिए, मोदी जी ने कभी नहीं कहा, आज उनको ये तकलीफ है। एक नारा सिर्फ लग गया था, मोदी जी ने एक आवाज़ में बंद करा दिया था, धोखे से एक नारा लग गया था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। जो ही शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा एक गलत नारा, मोदी जी ने तुरंत सॉरी मांगी, उनसे फ़ोन से माफ़ी मांगी, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये नारा नहीं लगेगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये किसने? ये मोदी जी ने कहा था। तो जो आदमी खुद अपनी पूजा नहीं चाहता, ये संजय राउत इस चक्कर में है कि वो साईं बाबा के तरीके बाबा ये कह करके इनको कुछ जूठी दाल मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि देश में चुनाव भी हैं, तो क्या जो वादा जनता से बीजेपी ने किया था, ये चुनावी वादा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और ये वादा वो पूरा कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है, तैयार लगभग राम मंदिर हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, जो विपक्ष के बयान आ रहे हैं, विपक्ष इस बात से भी परेशान है कि अगर ये उद्घाटन हो जाता है तो 2024 उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता का विश्वास मोदी पर बढ़ जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का इधर करीब 500 साल से सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था, सबसे बड़ा। जाने कितनी शहादतें हुई, जाने कितने लोगों ने कोशिश की, मगर राम मंदिर नहीं बन पाया। अब राम मंदिर बनने जा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा जो है, इसका बेनिफिट नरेंद्र मोदी को होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो 500 साल से नहीं, कहना नहीं चाहिए, ये कहावत थी, जो जीता वही सिकंदर, नहीं,
अब ये पोजीशन हो गई, जो जीता वही दामोदर दास मोदी नरेंद्र, जो जीता वही मोदी दामोदर दास नरेंद्र, और जो ये था कि जो जीता वही सिकंदर, अब ये नहीं है। अब ये पोजीशन हो गई, तो ये लोग डर रहे हैं। आपको दुखद बात बता दें, सलमान खुर्शीद जैसा आदमी जो इंदिरा गांधी से लेकर के अभी तक और जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनका खानदान कांग्रेस की चटनी खाता रहा, कांग्रेस के पैसों से पला, जिसके बाबा, जिसके गार्जियन जाकिर हुसैन साहब कितनी बड़ी शख्सियत थे, राष्ट्रपति, उन्होंने राम मंदिर का फेवर किया था। उन्होंने मरने से पहले कहा था मेरी एक बार इच्छा जाने के लिए। उनका बेटा सलमान खुर्शीद क्या कह रहा, जो एक एनजीओ से फर्जी वो कर रहा था, राम मंदिर के उनको फरकाबाद से निकलने नहीं दिया था इसी सलमान खुर्शीद। अब ये क्या कह रहा है, क्या सिर्फ हिंदुओं को ही बुलाया गया है? अरे आप भी जाइए, आप अभी तक क्यों नहीं गए? आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबको ले जाना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा को भी ले जाना चाहिए, राजीव गांधी को जाना चाहिए था, इंदिरा गांधी। आप पता लगाइए ये लोग कई बार गए हैं, कई बार गए, कोई 2 बार गया, 1 बार गया। आप ये कह रहे हैं हमको नहीं बुलाया गया और सबको बुला, ये सिर्फ राजनीति, हताशा की राजनीति। सुनिए और बता दें आपको, वहाँ के मुस्लिम उन्होंने क्या बात कही है, इंडियन इस्लामिक उसने और इंडियन मुस्लिम लीग के इस्माइल अंसारी जी ने और इकबाल अंसारी जी ने कहा है कि यहाँ पे जब वो आमे तो मस्जिद का भी जो वहाँ पे मस्जिद है धन्नीपुर में, वो मस्जिद की भी आधारशिला रखे। वहीं एक लीडर ने ये भी कहा है कि साथ में इमाम अब्दुल्ला बुखारी को भी लेकर के आमे, वो भी आए। मगर वहीं आपको बता रहे हैं, अयोध्या के मुसलमानों ने, तमाम देश के मुसलमानों ने इंडियन इस्लामिक जो वहाँ पे करा रहे हैं उनकी बहुत बुराई की। और कांग्रेस के नेता रात दिन भर से लगे हैं डीएमके को कह रहे हैं कि राम मंदिर के खिलाफ दो। टीके से इलेन गोविंद से इन्होंने बयान दिलाया डीएमके के नेता से कि ये सब फर्जी है, राम मंदिर वगैरह कहीं कुछ नहीं था, या ऐसी घटना नहीं है, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक नहीं है, ये सिर्फ एक लिखी हुई कहानी है। ये कांग्रेस ने दया, आप अंदाज लगा लीजिए, इन लोगों के पेट में जलन हो रही है। राम मंदिर के निर्माण होने के बाद मंदिर का उद्घाटन ना हो, ये कोशिश विपक्ष कर रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को आपने सुना, उनका यही कहना है कि दरअसल विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर जो कि एक अहम जो वादा था बीजेपी का, वो पूरा होने जा रहा है। पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां अयोध्या में तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, तमाम जो मुस्लिम पक्षकार हैं, वो इसके समर्थन में हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं आंख में घी डालने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।